लोग उसमें बहुत बुरी तरह असफल हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। इसी कुंडली से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन से योग होते हैं जिस दिन जिस घड़ी आपको अपना धन इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये कुंडली के अंदर जो 6, 8 और 12 भाव के जो भी स्वामी हो में या वृषभ राशि में हो तो उन दिनों में आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। किस वक्त आपको पैसा लगाना है, कहां से आपको लाभ होगा, इस सब का चार्ट हम बना के आपको देंगे। नमस्कार साथियों, आपने, हमने और दुनिया के कई लोगों ने आज तक अपने भाग्य को एक चीज में बहुत बार आजमाया है, लेकिन उसमें कई लोग तो सफल हो गए, लेकिन कुछ लोग उसमें बहुत बुरी तरह असफल हो गए हैं। साथियों, जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। साथियों, शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट बड़े ही सोच समझकर आपने पूरे रिसर्च के बाद किया होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। साथियों, मैं आज इसको ज्योतिष से रिलेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा तथा मैं अंत में एक उदाहरण के माध्यम से भी किसी कुंडली से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन से योग होते हैं जिस दिन जिस घड़ी आपको अपना धन इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, या आप उस दिन अपना धन इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा होगा। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से पहले भी एक सरकारी नौकरी हमारे योग हैं कि नहीं ये मैं पहले बता चुका हूं, और मैंने कुंडली कैसे देखते हैं इसके बारे में मैं अपनी वीडियो बनाई है, और मैं देख रहा हूं कि आप सब मेरी वीडियो को बहुत अच्छा देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। शेयर मार्केट की जहां तक सवाल है, इसमें आपको किस प्रकार से अपने धन को इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए मैं एक कुंडली के माध्यम से आपको उदाहरण भी दूंगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको जरूर इसका लाभ होगा। साथियों, कुंडली में जो भी होते हैं भाव जिसमें हमें धन कब लगाना है, हमारे उस दिन धन के योग हैं या नहीं है, या जिस कंपनी में हम धन को लगा रहे हैं उसमें लाभ होगा या आगे आने वाले समय में हानि होगी, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंडली के अंदर जो 6, 8 और 12 भाव के जो भी स्वामी हों, मैं कुंडली का उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि एक ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर आप देख रहे हैं कि इसके लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर छठे भाव में 8 नंबर, और आपके 8वें भाव में 10 नंबर, 12वें भाव में 2 नंबर लिखा है। अब साथियों, मैं सोच रहा था कि आपने भी अपनी कुंडली अब तक खोल ली होगी। अगर नहीं खोली है तो आप कुंडली सामने रखें और देखें कि आपके छठे, 8वें और भाव में और 12वें भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। वो नंबर एक राशि को अंकित करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो छठा भाव है जिसमें 8 नंबर लिखा है, उसका हमें मतलब है कि हमारी उस छठे भाव में वृश्चिक राशि है, और 8वें भाव में 10 नंबर में मकर राशि तथा आपके 12वें भाव में वृषभ राशि यहाँ अंकित है। साथियों, अब हमको ये देखना है कि गोचर के अंदर तथा जो हमको महादशा और अंतर्दशा चल रही है उसका भी ध्यान रखना है। साथ ही धन भाव का जो स्वामी है 11वें हाउस का, उस पर भी हमें निगाह रखनी है, और सबसे मेन निगाह जो रखनी है गोचर में राहु और केतु आपके किस भाव में है, क्योंकि अचानक धन का लाभ, अचानक रूप से आपको ऊपर ले जाना और फिर एकदम से नीचे गिरा देना, ये सब राहु का काम होता है। तो आपको बड़े ही चतुराई से अपनी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति भी देखना है। साथ ही आपको ये देखना है कि गोचर में, क्योंकि गोचर चंद्रमा से चलता है, और गोचर के अंदर पूरे महीने के अंदर 2.25 दिन का एक राशि पर गोचर भ्रमण करता है। तो आप देखेंगे कि आप जब भी आपके गोचर में चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में हो, मकर राशि में हो या वृषभ राशि में हो, तो उन दिनों में आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको लॉस उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 के जो भी गोचर में चंद्रमा जब आएगा और उन राशियों में चंद्रमा रह रहा है, तो आपको वो लगभग 2.25 दिन के हिसाब से लगभग ये 7 दिन महीने में आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। हमने उसको रिलेटेड किया है सुदर्शन चक्र से भी, साथ ही रामचरितमानस से। हाँ, सुदर्शन चक्र आपको अपनी किस आयु की अवस्था में आप हैं,
मान लीजिए आप 39 की आयु की अवस्था में हैं, तो सुदर्शन चक्र के अंदर 39 की अवस्था आपके कहाँ आ रही है, किस भाव में आ रही है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपकी 39 की अवस्था, आपकी जो उम्र है वो छठे भाव में आ रही है या 8वें भाव में आ रही है या 12वें भाव में आ रही है, तो वो तो पूरे वर्ष आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, कहीं की भी महादशा हो, कैसे भी आपके बलवान ग्रह हो, आपको हानि जरूर होगी। अतः सुदर्शन चक्र से लिंक करके आपको कब शेयर मार्केट में, किस दिन और किस वक्त आपको पैसा लगाना है, कहाँ से आपको लाभ होगा, इस सब का चार्ट हम बना के आपको देंगे। उस चार्ट को देखें तथा उन तिथियों को यदि अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करेंगे तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से जो ये आपकी हमारे द्वारा बनाई हुई कुंडली होगी, उसको यदि आप बनवाकर उनके हिसाब से आप अपने धन का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें फायदा होगा, हानि की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। क्योंकि सुदर्शन चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके अंदर प्रत्येक 4 माह का विवरण आपको मिलेगा और हम इस चार्ट के द्वारा भी ये बताएंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ उसमें भी 84 सेकंड का एक मुहूर्त निकाला गया था और उसी मुहूर्त में उन्होंने हमारे श्री राम भगवान जी दोबारा यहाँ प्रकट रूप में आए हैं। तो साथियों, ऐसे ही हम आपको वो घड़ी, वो पल तथा वो मंत्र भी देंगे आपकी कुंडली में, जिससे कि आप उन तिथियों को, वो उन मंत्रों का उपयोग करके, और वो उस घड़ी और मुहूर्त कौन सा है जिसमें उस मंत्र को आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से नुकसान से बचाकर लाभ ही लाभ होगा। और सुदर्शन चक्र से लिंक करके लग्न कुंडली को और रामचरितमानस के माध्यम से आपकी जो ये अद्भुत कुंडली निर्मित होगी, उसमें हम चार्ट जो प्रदान करेंगे उस हिसाब से यदि आप अपने जीवन में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और यदि आप चाहते हैं कि पर्सनली मैं आपको इसके लिए, आपकी कुंडली के लिए आपको गाइडेंस दूं, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय श्री सीताराम।